बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता पर भारत की निगाहें हैं। भारत इसे लेकर पहले ही संजीदगी जता चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटने वाले, उनके घरों में और दुकानों में आग लगाने वाले और यहाँ तक कि देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने वाले उपद्रवियों को लेकर भारत समेत दुनिया भर में रह रहे हिंदुओं ने इसकी कड़ाई से निंदा की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों की यूएन ने भी निंदा की, जबकि अमेरिका से लेकर रूस और यूरोपीय देशों में रह रहे हिंदुओं ने भी इसका कड़ा विरोध जताया है। इस पर भारत का केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही उच्च स्तरीय बैठक कर चुका है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की थी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जिसके बाद बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने खुद प्रधानमंत्री को फोन कर जल्द शांति बहाली और भारत के साथ बेहतर संबंधों की बात कही थी। लेकिन इस मुद्दे पर अब पहली बार खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बयान आया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। गुजरात के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बांग्लादेश के विभाजन के वक्त 27% हिंदू थे, लेकिन उनकी संख्या बांग्लादेश में आज घटकर सिर्फ 9% ही रह गई है। अमित शाह ने सवाल उठाया कि बांग्लादेश के बाकी के 18% हिंदुओं का क्या हुआ, वे कहाँ गए, इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इसी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने लोगों से पूछा कि इन दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा क्या किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये टिप्पणी सीएए को लेकर पूछे गए सवाल पर की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि सीएए तो देश की नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, न कि किसी की नागरिकता को छीनने के लिए है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, क्योंकि सीएए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को अधिकार देने के लिए है, जो कि भारत के पड़ोसी देशों के ऐसे लोगों के लिए है जो वहां पर धार्मिक आधार पर हिंसा या प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। ये बातें उन्होंने अहमदाबाद में 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे जाने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में कही। आपको बता दें कि सीएए के मुद्दे पर भारत में काफी विवाद हुआ था, जबकि इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने सीएए कानून में पड़ोसी देशों के मुसलमानों को शामिल न किए जाने पर सवाल उठाया था। हालांकि इस पर गृह मंत्रालय की ओर से बार बार स्पष्ट किया जाता रहा कि ये कानून पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए है, न कि बहुसंख्यक मुसलमानों के लिए। ये कानून अब लागू हो चुका है और इसके तहत पड़ोसी देशों के ऐसे अल्पसंख्यकों को जिन्हें धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है, उन्हें भारत की नागरिकता भी दी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।